हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन में हमने सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पर हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और कांस्टेंट सीक्वेंस के ऊपर डील करा था। आज हम एक डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस के ऊपर काम करते हैं। तो मैं अभी नाम नहीं दे रहा हूँ, पहले आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हम किस सीक्वेंस के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। सो सपोज़ हमारे पास जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस गिवन है -1 की पावर n, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए यूज़ की जाती है। -1 की पावर n हम देखना चाहते हैं इसकी टर्म्स क्या क्या होंगी, मतलब व्हाट इज़ a1, जब n की जगह हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा -1, a2 इज़ 1, a3 इज़ -1, a4 इज़ 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना। इस सीक्वेंस की जो टर्म है वो टर्म क्या है, -1 देन 1 देन -1 देन 1 देन -1 देन 1, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अब हम इसको एक रियल लाइन पर ड्रॉ करना चाहते हैं कि बेसिकली ये है क्या। ठीक, सपोज ये हमारे पास एक रियल लाइन है। हेयर वी हैव द ओरिजिन 0। ठीक है। नाउ a1 कितना मिला था हमें, -1, और a2 कितना मिला था हमें, 1। So this we have a1, look this we have a1, then we have a2, then we have a3, यही मिलेगा -1 पर, then a4 1 पर, then a5 -1 पर, then a6 1 पर। बेसिकली यहाँ काम क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर काम क्या हो रहा है। पहले सीक्वेंस की टर्म थी यहाँ, देन इसके बाद ये कूद का आई यहाँ, देन इसके बाद ये कूद का आई यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, एंड हमारे पास इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 4 अप टू आप जितनी भी वैल्यू निकालोगे ये सीक्वेंस की टर्म आपको क्या क्या मिलने वाली है। लुक, इस सीक्वेंस की टर्म आपको क्या क्या मिलेंगी, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये सीक्वेंस क्या काम कर रही है, ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है दो पॉइंट्स के बीच, -1 एंड 1 के बीच ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है। सच सीक्वेंसेज आर नोन एज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस आपकी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, जो किन्हीं भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट के बीच ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा, ये तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गई, बट इस सीक्वेंस को आप और ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस क्या काम कर रही है। ये सीक्वेंस ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। हमने बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर भी डील करा था। इस सीक्वेंस की टर्म 1 के कभी इस तरफ नहीं आ सकती और -1 के कभी इस तरफ नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस भी है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी है, और ये केवल 2 पॉइंटों के बीच ही ऑसिलेट कर रही है। तो इस सीक्वेंस को हम फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके ऑसिलेशन है वो केवल 2 पॉइंट के बीच में ही है। ठीक, और ये एज वेल एज बाउंडेड भी है। सो लेट अस टॉक अबाउट द अनदर वन। से an इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू n। अब इस सीक्वेंस को देखते हैं, इसकी टर्म्स क्या क्या मिलेंगी। जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो -1, जब 2 रखेंगे सो 2, देन -3, देन 4, देन -5, देन 6, देन -7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मिली है आपको, इस सीक्वेंस का बिहेवियर देखते हैं हम अपनी रियल लाइन के अंदर। सो पहले सीक्वेंस की टर्म कहाँ थी, ये a1 है -1 पर, फिर ये कहाँ पर आई, 2 पर, देन उसके बाद कहाँ पर आई, -3 पर, देन उसके बाद कहाँ पर आई, 4 पर, देन -5 पर, देन 6 पर। मतलब ये जो सीक्वेंस आपने बनाई है, ये सीक्वेंस क्या काम कर रही है, पहले इस पॉइंट पर, देन इस पॉइंट पर, देन हेयर, देन हेयर, देन हेयर, देन मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कर तो ऑसिलेशन ही रही है, लेकिन अब की बार ये फाइनाइट ऑसिलेशन नहीं दे रही है। ये सीक्वेंस इस तरफ भी लगातार बढ़ती हुई है और इस तरफ भी लगातार बढ़ती हुई है। मतलब ये सीक्वेंस कभी बाउंडेड नहीं हो सकती। सो ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है कि ये इनफाइनाइटली ऑसिलेशन कर रही है। सो इट इज़ इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस।
तो ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो टॉपिक का नाम लिखने से पहले आपको पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। वी नो फंक्शन से नेचुरल नंबर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ रखते हैं। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे 1, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर एंड देन सो ऑन। सो हमने 12th क्लास में रेंज पढ़ी थी। रेंज क्या होती है, डोमेन, कोडोमेन के वो पॉइंट जो डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट से मैप्ड हो, है ना। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट से मैप्ड हैं। तो ये क्या है, इसकी रेंज है, ये क्या है, इसकी रेंज है। और रेंज क्या होता है, रेंज इज अ सेट, रेंज इज अ सेट। रेंज क्या होता है, रेंज एक सेट है। अब अगर ये सेट है तो हमें पता है सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है ना, सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं। सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ सीक्वेंस -1 की पावर एंड देन व्हाट इज द टर्म in this sequence is -1 1 -1 1 and so on. And if we talk about the range of this sequence, so range के अंदर क्या आएंगे, यही पॉइंट आएंगे, बट रिपीटेशंस अलाउ नहीं है। तो क्या क्या आ जाएंगे, -1, 1। सो दिस इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। रेंज क्या होती है कि सीक्वेंस के वो पॉइंट जो डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट से मैप्ड हैं, लेकिन सेट के अंदर क्योंकि रिपीटेशंस अलाउ नहीं है, इसलिए हम वो टर्म केवल एक ही बार लिखेंगे जो रिपीट हो रही है, ठीक। सो लेट अस टॉक अबाउट अनदर सीक्वेंस, देन मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ n, ठीक है। तो इसकी टर्म्स क्या बन जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक। सो व्हाट इज़ द रेंज सेट, मतलब इनमें से आपको वो पॉइंट पिक करना है जो डिफरेंट पॉइंट है। तो डिफरेंट, ये सारे ही डिफरेंट है, ठीक है। सो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, एंटायर n। तो आपने देखा कि यहाँ पर रेंज इनफाइनाइट है और यहाँ पर आपने देखा रेंज फाइनाइट है। तो किसी भी सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म होती हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट, यहाँ भी टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट, यहाँ भी टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट। सो द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मे बी फाइनाइट बट द टर्म्स इन सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, सॉरी नॉट सेट, क्योंकि सीक्वेंस एक सेट नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन। Clear? So what is the range? So the definition of range of a sequence, range of a sequence. So range क्या होती है, अगर an मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है तो इसकी रेंज इज डिफाइंड एज an such that n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब आपको टर्म्स लेनी है और n आपका नेचुरल नंबर से आता रहेगा, मतलब a1 a2 a3, इस सेट के अंदर आपको a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये टर्म्स रखनी है। बट याद रहे ये एक सेट है और सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं। क्लियर, सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं, ठीक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल उठाते हैं, एक वही वाला एग्जांपल उठाते हैं हम, रियल लाइन एंड 1 - 1 ऑसिलेशन वाला। हम एक सपोज हेयर इज़ 0, हेयर इज़ -1 एंड हेयर इज़ 1। लुक, यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म कैसे कैसे थी, इस वाले पोर्शन पर सीक्वेंस की सारी टर्म ऑड वाली थी, यानी a1 a3 a5 a7 एंड सो ऑन। और इस पोर्शन में सीक्वेंस की सारी टर्म्स कैसी थी, इवन वाली, मींस a2 a4 a6
A8 एंड सो ऑन। तो अगर किसी पॉइंट पर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हैं, मतलब वी कैन से कि अगर किसी टर्म पर सीक्वेंस का ह्यूज एक्यूमुलेशन है, पॉइंटों का ह्यूज एक्यूमुलेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो, आपने नेबरहुड पढ़ा होगा कि कोई भी पॉइंट के अराउंड अगर हम एक नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी नेबरहुड हो, तो इस नेबरहुड के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। और ये बात एक पर्टिकुलर नेबरहुड के लिए नहीं कह रहे हम, हर एक नेबरहुड के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर इस सीक्वेंस, इस टर्म, ये जो टर्म -1 है, अगर इस -1 के अराउंड में कोई सी भी नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करूं, चाहे वो कितनी भी बड़ी, चाहे वो कितनी भी छोटी, तो यहाँ पर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हैं। वो क्या है? ऑड वाली टर्म्स। सिमिलर अगर मैं यहाँ पर भी कोई सी भी, अगर मैं यहाँ भी कोई सा भी नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर दूँ, एनी नेबरहुड, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक, फॉर एनी नेबरहुड, ठीक। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, से इफ वी हैव एनी रियल नंबर अल्फा and we are constructing neighborhood like this smaller and smaller and smaller and smaller, and this neighborhood contain infinitely many term of a sequence, then such point is known as the limit point of the sequence. This is any real number, ज़रूरी नहीं है ये सीक्वेंस का ही मेंबर हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस का ही मेंबर हो, बट किसी भी रियल नंबर के लिए अगर सीक्वेंस की टर्म का ह्यूज एक्यूमुलेशन है उस पॉइंट पर, या फिर उस पॉइंट के अराउंड इनफाइनाइटली टर्म्स हैं सीक्वेंस की, या फिर आप इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड अगर कंस्ट्रक्ट करो और उसके पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं सीक्वेंस की, देन सच पॉइंट्स आर नोन एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट पॉइंट of sequence. So what is the definition of the limit point of sequence? So a real number alpha belongs to R is limit point of sequence, is limit point of sequence if every neighborhood of alpha contain infinitely many points of an, ठीक है। सो अ रियल नंबर अल्फा, कोई सा भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनता है सीक्वेंस का अगर उसकी हर नेबरहुड के पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, sorry here we can write the terms not points because sequence के अंदर क्या होती है, टर्म होती है, so here we can write terms of an if every neighborhood of alpha contain infinitely many terms of a sequence, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हो there is a huge accumulation at that particular point. For example let us say same वही -1 and 1 एंड हेयर इज़ 0, तो यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स का ह्यूज एक्यूमुलेशन है। ह्यूज एक्यूमुलेशन का मतलब इस, आप यहाँ पे कोई सी भी नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करोगे, यहाँ पर ऑड टर्म्स इतनी है कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर इवन टर्म्स इतनी है कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब -1 और 1 दीज आर द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। सो -1 एंड 1 दिस इज़ व्हाट, this is limit point of sequence -1 की power n, ठीक, this is limit point of the sequence, and a very famous example is an equals to 1 by n. Find the limit point of the sequence, find the limit point of sequence. सो अगर आपको सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम जनरली क्या काम करेंगे, इट इज़ अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। हम एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और सीक्वेंस की टर्म यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि सीक्वेंस की टर्म
कहाँ पर ह्यूज एक्यूमुलेशन दे रही हैं, किस पॉइंट पर वो ह्यूज एक्यूमुलेशन दे रही हैं. So when n is 1, its value is 1. When n is 2, its value is 1 by 2, then 1 by 3, then 1 by 4, then 1 by 5 and so on. ठीक है ना. और ये कहाँ तक बढ़ती रहेंगी. देखो ज़ीरो के इस तरफ तो ये कभी आ नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है कि ये ज़ीरो के इस तरफ कभी आ जाए, बट ये ज़ीरो के जितना चाहे उतना करीब आ सकती हैं. क्यों? क्योंकि जब आप n को लार्जर एंड लार्जर करोगे तो ये जो 1/n है ये उतना स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा. क्लियर है. ये n को आप जितना ज़्यादा लार्ज कर दोगे 1/n उतना ही स्मॉलर बनेगा. स्मॉलर बनने का मतलब है कि ये ज़ीरो के पास जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा. क्या ये कभी ज़ीरो के पास पहुंच पाएगा? इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज ये हम पहले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. क्योंकि एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, व्हाट डज इट मीन? अप्रोच करने का मतलब होता है कि ये n इन्फिनिटी के पास जा रहा है, पहुंचा नहीं है, जा रहा है. हम ऐसा क्यों कहते हैं जा रहा है? बिकॉज इन्फिनिटी को हम नहीं जानते. इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी वो लार्जर नंबर है कि आप कोई सा भी आपके माइंड में लार्जर नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे बड़ा एक नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है. ठीक. सो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n जो हमारी सीक्वेंस है, दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो. मीन्स जो आपके पास ये सीक्वेंस है an इक्वल्स टू 1/n, जब आप n को बहुत लार्ज कर दोगे तो ये सीक्वेंस कहाँ टेंड करेगी? ज़ीरो पर. टेंड करने का मतलब है सीक्वेंस की टर्म कहाँ पर आपको मिलेंगी? ज़ीरो पर मिलेंगी. व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट कि इस ज़ीरो के आसपास सीक्वेंस की टर्म का एक ह्यूज एक्यूमुलेशन मिल जाएगा. ठीक है ना. इस ज़ीरो के आसपास ह्यूज एक्यूमुलेशन मिलेगा सीक्वेंस की टर्म का. सो वी कैन से दैट द ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक. सो वी कैन से दैट ज़ीरो इज़ लिमिट पॉइंट of sequence. But look, 0 is not a member of the sequence. Is it okay for you? 0 सीक्वेंस का मेंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी. जब हमारे पास इन्फिनिटी ही नहीं है तो 0 कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि हम इन्फिनिटी पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब हमारी सीक्वेंस 0 के पास जा रही है. सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द सेट. ठीक. सो वी कैन राइट अ नोट दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस may not be the member of the set. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस n? सो हम क्या करेंगे यहाँ पर n का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ n. सो व्हेन n इज़ 1, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. क्या यहाँ पर आप कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हो जहाँ पर सीक्वेंस की टर्म का ह्यूज एक्यूमुलेशन हो? नहीं है, है ना. पहले सीक्वेंस की टर्म 1 पे थी, देन 2 पर आई, देन 3 पर, देन 4 पर, देन 5 पर, देन 6 पर. मतलब अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ 1 लिमिट पॉइंट है, तो मैं आपसे कहूँगा अगर 1 लिमिट पॉइंट है तो 1 की हर नेबरहुड के पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए. तो मैं एक इतनी छोटी नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर दूंगा. बताओ इस नेबरहुड के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है? नहीं. सो 1 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट. फॉर सिमिलर आर्ग्यूमेंट 2 is not limit point, 3 is not limit point, 4 is not limit point and so on. So what is the limit point of this set? Is empty. ठीक. What is the limit point of this set? Is empty set. ठीक. ओके गाइज. सो नेक्स्ट जो हम सेशन बनाएंगे उसके अंदर हम कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ेंगे कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, लेकिन उसके लिए आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सो सी यू सून. बाय बाय.